ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा पाप और पुण्य क्या है और पुण्य आत्मा कैसे बनना है, पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, वो बाबा बता रहे हैं। उसके साथ साथ बाबा एक बात और भी कहते हैं कि सत्युगी राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अपनी बुद्धि को पवित्र बनाना है। जितनी बुद्धि पवित्र बनती जाएगी उतनी बाप की याद रहेगी, और जितना बाप की याद रहेगी उतने विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा पूछ रहे हैं। उसके साथ बाबा ने एक बात और भी बताई कि हर एक अपनी अपनी तकदीर बनाती है, अपना अपना भाग्य बनाती है। इसलिए कोई कुछ कहे तो भी बाबा कहते तुम समझाओ उनको कि हर एक आत्मा अपना पार्ट बजाते हैं, अपनी तकदीर बनाते हैं। और सेवा के लिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर के वहां राम और रावण का कंट्रास्ट समझाना है, ऐसे चित्र रखने हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है। पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है। बाबा के उत्तर है, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो। ममत्व मिटाओ, विकारों को छोड़ो, अंतिम जन्म में पवित्र बनो, ज्ञान चिता पर बैठो। पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं है, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को दान देने। तुम्हारे पास जो कुछ जो भी पुराना कीचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख और चैन। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है कि पुण्य की दुनिया कौन सी है और पाप की दुनिया कौन सी है। पुकारते हैं रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझती थोड़ी ही है कि हम पतित हैं। अपने बच्चों के पास तो बाप सम्मुख बैठा है, राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रही है। भगवानुवाच, राम भगवानुवाच नहीं है। भगवान तो निराकार है। निराकारी, आकारी और साकारी 3 दुनिया है, 3 दुनियाई है। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात।
यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी कोई बिरला जानते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद की। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है? तुम्हारे पास जो कीचड़ा है वह मेरे हवाले कर दो। कितनी सहज युक्ति बताई बाबा ने कि हमारे पास तो कीचड़ा ही है ना, मन भटकता हुआ, अनेकों की याद वाला, देहधारियों की याद वाला मन, बीमार रोगी तन, और धन भी इस पुरानी दुनिया का कमाया हुआ। तो बाबा कहते तुम्हारे पास जो कुछ है पुराना, फिर संस्कार, वो भी विकारों के वशीभूत किए हुए कर्म, जो हमारे संस्कार भी पुराने। तो हम बाबा को देते क्या है और बाबा से लेते क्या है? अपना पुराना कखपन देते हैं और बाबा से नई दुनिया का वर्षा लेते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी घूर को देते हैं। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ सड़ा हुआ है, लेकिन सड़े हुए से भी कितना प्यार है। बाबा कहते सब कुछ सड़ा हुआ है, लेकिन सड़े हुए से भी बहुत प्यार है, बहुत से ही प्यार। हाँ, अच्छे से तो प्यार ही नहीं है, लेकिन बाबा ने आगे ये कहा कि अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। चीज वस्तुएं जो यूज करने वाली है वो हमें अच्छी ही पसंद आती है। खराब चीज, हल्की चीज पसंद नहीं आती है। तो अभी हमारे पुराने संस्कार भी हैं, वो पुराना कितना अच्छा लगता है, सड़ी हुई चीज कितनी अच्छी लगती है। तो पुराना शरीर और पुरानी दुनिया दोनों ही सड़े हुए हैं, लेकिन उससे कितना प्यार है, पुराने से ही प्यार है। ये मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। बाबा को नया कुछ नहीं चाहिए, बाबा को सब पुराना चाहिए। तो बाबा कहता है पुराना सब मिटा दो, नया सब मेरे से ले लो। बल 10-20 करोड़ है, धन 10-20 करोड़ है, लेकिन है तो इस पुरानी दुनिया से कमाया हुआ। परंतु बाप कहते हैं इनसे बुद्धि निकाल, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना ये सस्ता सौदा है कि पुरानी दुनिया से जो कुछ है वो बाप को दे दो, और फिर बाप से नई दुनिया में नया सब कुछ ले। इसलिए सस्ता सौदा कहेंगे ना, क्योंकि पुराना देना है और नया लेना है। बाप कहते हैं जिनमें प्रवेश किया है उसने सब सौदा किया। ब्रह्मा बाप ने अपना सारा पुराना दे दिया, पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन। अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता है। बच्चों को तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़ी बनाती है, सारा बच्चों को ही देते हैं। अभी उस समय था, अभी तो करते हैं। अभी समय थोड़ा बदल गया है।
अभी भी कई कई फैमिली तो अच्छी है, हाँ, कि कई फैमिली अच्छी है जो आज भी ध्यान रखते हैं माँ बाप का, और ये पीढ़ी तो रखती है। अभी आगे आने वाली पीढ़ी रखे नहीं रखे, इसलिए बाबा अभी कम है, ध्यान रखने वाले लोग कम हैं। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता ही नहीं। यहाँ तो तुम बाप से फुल वर्षा लेते हो, यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं है, यहाँ तो बाबा आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ तो सब वर्षे के अधिकारी है। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए, बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती, एक ने कहा अपने भाग्य का, तो राजा ने उसको निकाल दिया।
वह बाप से भी शाहूकार हो गई, बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हूँ, देखो नहीं कहानी है ये। तो बाबा कहता हर एक आत्मा अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी के लिए भाग्य नहीं बना सकता है, न कोई किसी का भाग्य विधाता है। हाँ हाँ। तो बाप भी कहते हैं बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो, हम सब अपनी तकदीर अपने आप ही बनाते हैं। दिल्ली में ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला, क्योंकि समय सारे विश्व में रावण की लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो, नीचे खड़ा रावण का भी चित्र हो, बहुत बड़ा गोला हो, बीच में लिख देना चाहिए यह राम राज्य या रावण राज्य, तो समझ जाए। देवताओं की देखो कितनी महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे। इस समय रामलीला है नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है। रामलीला होती है सतयुग में, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। श्री श्री का टाइटल रखाते हैं, यह टाइटल तो है निराकार परमपिता परमात्मा का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सूजरे में ले जाते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी, ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। आसुरी चलन वाले किसका भी कल्याण कर नहीं सकते। जट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी गुण है या दैवी गुण, अभी तक कोई संपूर्ण तो है नहीं, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे, जो कुछ लेते हैं वह तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं ना। बाबा हमारी सेवा के लिए, बाबा को क्या चाहिए, तो निराकार है, निराकार को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कि कुछ भी हम देते हैं तो वहां वो फैसिलिटी हमारे लिए होती है ना। बाबा ने इनको भी, शिव बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया। बच्ची बनानी है, बच्चों की पालना करनी है, पैसे बिगर इतनों की पालना कैसे होगी। तो शिव बाबा ने पहले पहले इनका धन सरेंडर कराया, इसलिए भंडारी शिव की, और उस शिव की भंडारी में शिव ने सबसे पहले ब्रह्मा का धन सफल कराया, इसलिए उस भंडारी से जितनों की पालना हुई। तो भोजन ब्रह्मा का है और भंडारी शिव की है। तो हम सभी बच्चे शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं और उस भंडारी से सबकी पालना होती है। इसलिए ब्रह्मा भोजन की इतनी महिमा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए मुझे उस ब्रह्मा भोजन का महत्व होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी हम कहें ना, ये कभी कभी क्या होता है, ये इसको भी दीदी बोला होना, इसको भी मैं कह दूं, लेकिन जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको उस भोजन की, ब्रह्मा भोजन की क्या वैल्यू होगी।
क्योंकि ब्रह्मा भोजन शिव बाबा की भंडारी से बनता है। अब शिव बाबा को भी नहीं पहचानते, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पहचानते, उसको सिर्फ वो तो क्या हो गया, लौकिक में जैसे होता है ना वैसे हो गया। लौकिक में क्या होता है, कोई भी प्रसंग होता है खाने के लिए लोग जाते हैं, ये इसी तरह का हो गया। ब्रह्मा भोजन की वैल्यू ब्राह्मणों को है, क्योंकि ब्राह्मण समझते हैं कि ये ब्रह्मा भोजन क्या है, कैसे बना है। अब बाहर में खाने वाले लोगों को भी आप खिलाते रहो, उसको वैल्यू थोड़ी ही है। तो पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं, बहुत चले भी गए। बिल्ली के पुंगरों की कहानी है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पककर निकले। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने तो भट्ठी बनाई, 14 साल की भट्ठी में बच्चों को तपाया, तो जो बिल्ली के पुंगरे की तरफ ना बच गई। कहानी है ना, एक कुम्हार ने वो मटके पकने के लिए भट्ठी बनाई। अब उसको पता नहीं कि मटके के अंदर बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, और उसने तो आग लगा दी। अब जब उसको पता पड़ा तो उसने भगवान को बहुत याद किया, तो भगवान ने उसकी लाज रखी और वो बिल्ली के पुंगरे बच गए। तो ऐसे ही चारों तरफ विकारों की आग लगी हुई है, और उन विकारों की आग में जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं वो बच्चे बच जाते हैं, वो बच्चे बच जाते हैं और पक्के हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने नंबरवार कहा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं, सिर्फ कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। अब बाबा इतना कह रहा है मैं तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाऊंगा, तभी भी छोड़ते ही नहीं है, पुरानी दुनिया को छोड़ते ही नहीं है। आज बाबा ने कहा ना, ममत्व तोड़ दो, छोड़ दो। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता है, वहां से लिख कर भेजते हैं, बाबा हम आपके बन गए, हमारा सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेते नहीं है, बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाते हैं, कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से लाया, अरे इतने ढेर बच्चे हैं बाबा को। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना, कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापिस जाना है, बाबा को याद करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं, कितनी युक्ति की बात है, सिवाय सम्मुख यह बातें कोई समझ न सके। गाते भी है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे भी जाकर यह महिमा करते हैं। अरे वो तो साकारी थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे, तुम उनके बच्चे हो कहाँ, तुम तो रावण के राज्य में हो। यह ब्रह्मा भी माता है,
इन द्वारा बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। एडॉप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती मम्मा। कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता। उनमें ज्ञान के पढ़ाई की बातें हैं। उसमें चरित्र की कोई बात नहीं। ज्ञान से मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है तुम गाते हो रत्नागर जादूगर। तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं। लिखेंगे पढ़ेंगे, साक्षात्कार से तुम कोई वह बन गए क्या? ना पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। इसलिए बाबा कहता है पढ़ना है लिखना है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। साक्षात्कार मैं कराता हूँ, पत्थर की मूर्ति थोड़ी साक्षात्कार कराएगी। नौदा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं, उनका उजूरा मैं देता हूँ, परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। उजूरा माना रिटर्न। मीरा ने साक्षात्कार किया परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था, तो साक्षात्कार से तो क्या होगा? आत्मा की सद्गति तो होने वाली नहीं है। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। अभी तो मनुष्य पतित है, गाते भी हैं हमें ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन पाए। तुम भारतवासियों को सत्युग में बहुत सुख था। सत्युग का नाम बाला है ना। स्वर्ग भारत में था परंतु समझते नहीं है। यह भी जानते हैं भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहां कोई और धर्म नहीं था। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम अभी सब श्रवण कुमार और कुमारियां बनते हो। तुम सबको ज्ञान की कवाटी पर बिठाते हैं। ज्ञान की कवाटी माना कांवर, लकड़ी का होता है ना, फिर नीचे जैसे श्रवण ने अपने माता पिता को बिठाया था, ऐसे तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण काम चिता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? चलेंगे स्वर्ग में। कोई कहते हैं हमको स्वर्ग यहाँ ही है। अरे यह अल्पकाल का स्वर्ग है। मैं तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इसी बात में ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का बाप कहते हैं तो यह अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो। तो देखा जाता है स्त्रियां जट आ जाती हैं। कोई फिर कहती है पति परमेश्वर को नाराज कैसे करे। बाबा के बने तो कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने, पवित्र बनना अच्छा है। कुल कलंकित मत बनो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमट भी मारेंगे ना, कुल कलंकित करते हैं तो लौकिक बाप लौकिक बच्चे को चमट भी मारते हैं।
मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो। कैसी बाबा को कच्ची कच्ची गालियां दी है, सर्वव्यापी कह दिया है, चिकर बितर में कह दिया है। हाँ हाँ हाँ, अभी वो थोड़ी ऐसा खराब काम करने करेगा, उनकी मर्जी से ऐसा कहते हैं, उनकी मर्जी से तो वो खराब काम थोड़ी कराएंगे। अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना है कि हमारा खाता खराब न हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है, ये सेवा तो करनी पड़ेगी ना। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस ना हो जाए, अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाए, और सुने नहीं तो धारणा कैसे होगी। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करते। कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए, रोज वाणी पढ़नी चाहिए, सुननी भी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपना खाता खराब न हो, इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। दूसरा है, श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान की कवाटी पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। सुना, मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें कंट्रोलिंग, वह कभी अपने संकल्प बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। स्लोगन है, स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं। धरे गए माना रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। अभी ये निकालना, ज्ञान से शुरू होने वाले शब्द, ज्ञान अंजन, ज्ञान अमृत, ज्ञान वीणा, ज्ञान निधि, फिर ज्ञान सरिता, और ज्ञान योग, ज्ञान अमृत, विचार सागर मंथन करना कि ज्ञान से शुरू होने वाले शब्द,
ज्ञान सरोवर, या ज्ञान गंगा, ज्ञान धन। देखो कितने सारे शब्द निकल आए। तो विचार सागर मंथन करेंगे ना तो ऐसे बुद्धि चलेगी। तो जितने ज्ञान से रिलेटेड शब्द, ज्ञान से शुरू होने वाले शब्द, ज्ञान, गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज बन जाती है। सब्ज माना हरी भरी। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकार खत्म हो जाते हैं। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है नहीं, इसलिए वो कठिन समझते हैं। तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसी ही कहते हैं मर्यादा में रहो। परंतु असूल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहा वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई जानता नहीं। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है कौन सी मर्यादा? निर्विकारी बनने की। निर्विकारी बनना। अगर कोई से पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल तो इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विकर्म भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है मैं महावीर हूँ। मैं महावीर हूँ। सदा ये याद रखे कि हम सर्वशक्तिमान के साथ हैं। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं। यह तो सर्वशक्तिमान का साथ है तो कितना निर्भय रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन सदा बाप के साथ की स्मृति में रहे तो माया जीत बन विजयी रतन हो जाएंगे।
एक से डबल बन गए तो सदा महावीर रहेंगे, निर्भय रहेंगे। सफलता का सितारा तब बनेंगे जब स्व की सफलता का अभिमान न हो, वर्णन भी न करे, अपने गीत नहीं गाए, मैंने किया, मैं नहीं होती तो ये नहीं होगा, अपने गीत नहीं गाने हैं। लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्मल स्वभाव। दूसरे उसके गीत गाए लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाए। ऐसी निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण नहीं बनेंगे तब तक निर्माण का कार्य नहीं कर सकेंगे। तो आज क्या सुना? कल सारा दिन क्या किया था? कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? कल सारी मुरली दानावाड़ी, सफल करना है और कराना है, खुश रहना है, खुश रखना है। आज क्या करेंगे? सबसे ममत्व तोड़ एक बाप को याद करेंगे। आज बाबा ने हमें ये पक्का कराया है, 5 विकारों का छोड़ना है, हाँ, जीत पानी है, पुण्य आत्मा बनना है। और पुण्य आत्मा बनना माना स्वयं बाप को याद करना, दूसरों को कराना, स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या